हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर का एपिसोड नंबर 13 देखने वाले हैं। अगर इसके पूर्व के क्लासेस को आप अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों, ताकि आसानी से आप प्रीवियस जो हमने क्लासेस लिया है उसको आप देख सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किस जिले में की गई है? ऑप्शन देख लीजिए, गढ़वा, पाकुड़, गोड्डा, रामगढ़। तो भाई लोग इसका सही आंसर है रामगढ़। याद रखिएगा, रामगढ़ में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया गया है। चलिए इसके बारे में व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना गोला जिला रामगढ़ में की गई है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज की कुल संख्या 16 हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड के कोडरमा और पलामू में राज्य इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा अटल मुहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यह क्लिनिक किन क्षेत्रों में खोला जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड सरकार द्वारा अटल मुहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। यह क्लिनिक किन क्षेत्रों में खोला जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों, शहीदों के गांव में। ऑप्शन डी है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्र में। तो भाई लोग इसका सही आंसर है शहरी क्षेत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अटल मुहल्ला क्लिनिक शहरी क्षेत्र में खोला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शहरों में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों में अटल मुहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस क्लिनिक का उद्देश्य निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा तथा दवा प्रदान करना है। ठीक है। अटल मुहल्ला क्लिनिक कहां खोला जाएगा? याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र में खोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में कितने प्रतिशत पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं? झारखंड में कितने प्रतिशत पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं? ऑप्शन देखिए, 35, 52, 61, 72%। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 52%। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 52% पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड में 52% पुरुष श्रम बाजार में भाग लेते हैं, वहीं केवल 25% महिलाएं ही श्रम बाजार में भाग लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए कम LFPR एक स्वाभाविक घटना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जोहार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से JSLPS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, जोहार परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से JSLPS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन दोस्तों IMF, RBI, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन डी है दोस्तों यूनाइटेड नेशन। तो भाई लोग इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड बैंक के तहत जोहार परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है JSLPS के माध्यम से। याद रखिएगा, प्रश्न ये भी बन सकता है। ठीक है। हम लोग चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जोहार परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित और JSLPS द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस परियोजना से राज्य के 17 जिलों के 68 प्रखंड के 2 लाख ग्रामीण घरों को आच्छादित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इसका लक्ष्य 2 लाख ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अवसर मुहैया कराना है दोस्तों। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, और बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार गोधन योजना को शुरू करेगी तथा सरकार पशुपालकों से क्या खरीद करेगी?
प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। झारखंड सरकार गोधन योजना को शुरू करेगी तथा सरकार पशुपालकों से क्या खरीद करेगी? ऑप्शन देख लीजिए, दूध, गोबर, घी। ऑप्शन डी है दोस्तों मूत्र। तो भाई लोग इसका सही आंसर है गोबर खरीद करेगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, गोधन योजना के तहत सरकार पशुपालकों से क्या खरीद करेगी? तो गोबर खरीद करेगी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदकर उससे बायोगैस का निर्माण करेगी, साथ साथ इससे जैविक खाद तैयार करने का कार्य भी किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। गोबर खरीद करेगी गोधन योजना के तहत सरकार पशुपालकों से, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, 12वीं मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? 12वीं मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 3, 4, 5। ऑप्शन डी है दोस्तों 6। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में आयोजित 12वीं मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड को 5 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, साथ ही 2 रजत पदक और 4 कांस्य सहित कुल 11 पदक प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों यह झारखंड सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है, इससे एक प्रश्न 100% बनेगा, इसलिए याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन देख लीजिए, 2023, 24, 25 या 26। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 2024, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन के तहत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक राज्य के हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। ठीक है, मेन बात इसमें यही है कि 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जल जीवन मिशन के तहत, इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन देखिए, नगड़ी, रांची, मानगो, जमशेदपुर, चास, बोकारो। ऑप्शन डी है दोस्तों सिंदरी, धनबाद। तो भाई लोग इसका सही आंसर है नगड़ी, रांची, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां है? याद रखिएगा नगड़ी, रांची में है। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, नगड़ी, रांची का केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान वन रेशम उत्पाद में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने वाला केंद्रीय रेशम बोर्ड का एकमात्र संस्थान है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड में किस खेल को विकसित किया जाएगा? दोस्तों अच्छा प्रश्न है, जो भी प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूं बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न दे रहा हूं दोस्तों। कंटेंट को देखकर आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ वाकई में अच्छा प्रश्न है। वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत झारखंड में किस खेल को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल और कबड्डी। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा तीरंदाजी, याद रखिएगा। झारखंड में वन स्टेट वन गेम के अंतर्गत तीरंदाजी खेल को विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राज्य के किस जिले में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? राज्य के किस जिले में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए, रांची, खुट्टी, हजारीबाग, दुमका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा खुट्टी जिला में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए आपको याद कर लेना है। ठीक है, 1-2 बार रिपीट भी कर लेना है।
और इसके पूर्व का अगर क्लासेस को अटेंड नहीं किए हैं, प्लेलिस्ट बना है, आप जाइए चेक कीजिए और पूरा क्लासेस को अटेंड कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी प्रश्न आपको दिया जाता है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा। कुडुख भाषा का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। कुडुख भाषा का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, मलेशिया। तो भाई लोग इसका सही आंसर है बांग्लादेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। कुडुख भाषा का चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बांग्लादेश में आयोजित किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यह जो प्रश्न है यह केंद्र सरकार से संबंधित प्रश्न है, पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है। ऑप्शन देख लीजिए, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी है दोस्तों वित्त मंत्रालय। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ई गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार जीता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, कैसा आपको क्लास लगा, ताकि और बेहतर मैं आपके सामने कंटेंट को ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।